जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट। वेलकम टू एट माय चैनल गणित की चौपाल। डियर स्टूडेंट, सब्सक्राइब माय चैनल, देन विल यू गेट all my videos continuously. Dear students, we have completed our first algebraic method, substitution method for solving pair of linear equation in two variables. Today we are going to start our new algebraic method for solving linear equation, that is equating coefficient मेथड मीन्स एलिमिनेट इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड। इसको शॉर्ट में एलिमिनेशन मेथड भी कहा गया। इसका जो पूरा नाम है वो है एलिमिनेट इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड। मीन्स जिसके कोफिशिएंट इक्वल हो उस टर्म को एलिमिनेट करना। इस मेथड से भी हम लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। अब खास बात यह है कि दो टर्म जिसके कोफिशिएंट इक्वल हैं वो तभी एलिमिनेट होगी जब उसके साइन अपोजिट हो, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस मेथड को समझने के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी होगी। सबसे पहली कि लीनियर इक्वेशन में कोई भी एक सेम वेरिएबल की टर्म इक्वल हो, पहली चीज़, और दूसरा उनका साइन अपोजिट हो। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मान लो ना हो, अगर ना हो तो हम पहले कोफिशिएंट इक्वल करेंगे सेम वेरिएबल के और उसके बाद साइन अपोजिट करेंगे अगर नहीं है, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, मीन्स उस टर्म को एलिमिनेट कर देंगे। बस आपको दो कंडीशंस ध्यान रखनी है एलिमिनेशन मेथड में कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हो और दूसरा साइन अपोजिट हो। अगर ना हो तो क्या प्रोसेस है उसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू मेथड एलिमिनेशन मेथड। तो एक्सरसाइज 3.4 को मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। आपको इस इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। लेकिन मेथड कोई भी हो, सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है या नहीं, वो भी रेशोज़ के थ्रू। तो ये हम वर्क रफ में करके देखेंगे। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे A1/A2। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि पहले आप मन में या रफ में एक बार चेक कर लें कि इनका सॉल्यूशन अवेलेबल है या नहीं। A1/A2, A1 और A2 क्या है? तो फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट A1 है और सेकंड का x का कोफिशिएंट A2 है। A1 A2 इसका कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है 2। फिर हम फाइंड आउट करेंगे B1/B2। ये y के कोफिशिएंट है, तो y का कोफिशिएंट है 1, सेकंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट है -3। तो आप कंपेयर करते हैं इन रेशोज़ को, तो आप फाइंड आउट करेंगे कि A1/A2 का जो रेशो है नॉट इक्वल टू B1/B2। और अगर ये सिचुएशन बनती है इट मीन्स द सिस्टम हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। और जब यूनिक सॉल्यूशन हो तब हम सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ते हैं, और अदर कंडीशन में नो सॉल्यूशन या मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हम खाली यहाँ पर एक नोट डाल देते हैं, उसके सॉल्यूशन को नहीं करते हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन है, तो हम आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। अब पहली कंडीशन है या तो x वेरिएबल जो है उसके कोफिशिएंट सेम हो या y के। तो ना तो x के कोफिशिएंट सेम है और ना ही y के। तो आप किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम कीजिए। आप x के भी कर सकते हैं, y के भी कर सकते हैं। मैं y के करूँगा क्योंकि y वाले जो टर्म्स उनके साइन अपोजिट ऑलरेडी है, ये प्लस है माइनस है, इसलिए हम y के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। कैसे करेंगे? तो y में अगर मैं यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर 3y है तो ये भी 3y हो जाएगा। लेकिन हम केवल एक अकेली टर्म में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 बोथ साइड्स। ऐसा करने से इक्वेशंस की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आता। इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x + 3y = 3 5 जा 15। ये फर्स्ट समय इक्वेशन आई। जो सेकंड इक्वेशन है वो एज इट इज़ है, 2x - 3y = 4।
अब आप देखेंगे कि यहाँ पर y के कोफिशिएंट इक्वल हो गए, तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट उसको क्या करना है, एलिमिनेट। और एलिमिनेट तब होते हैं जब साइन अपोजिट है। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोनों के साइन अपोजिट हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे बाय एडिंग। सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे तो साइन अपोजिट हो जाएंगे, और बाय एडिंग लिखने पर साइन में कोई फर्क नहीं होगा। ऐसा करने से पॉजिटिव 3y है, नेगेटिव 3y, तो ये एलिमिनेट हो गया। इसलिए कहा जाता है एलिमिनेट इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड, इसका पूरा नाम ये है। ये दोनों ही पॉजिटिव है और सेम वेरिएबल है, इसलिए ऐड होगा 5x। ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए 19 एंड x इज इक्वल टू 19/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। पुटिंग दिस वैल्यू, putting the value of x in equation first or second as you like, in equation first as you like, आप सेकंड में भी इसको रख सकते हैं। x plus y is equal to 5 and value of x is 19/5, 19/5 plus y is equal to 5। इट मीन्स y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5, इसको ट्रांसफ़र किया। यहाँ पर हमने इसको एलसीएम लिया, 5 5 जा 25 माइनस 19, देन वी गेट 6/5। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ y। आप अपने सॉल्यूशन को यहाँ चेक भी कर सकते हैं। x की वैल्यू है 19/5 प्लस y की वैल्यू है 6/5। सॉल्व किया, ये चेक करें हम, 5 एलसीएम 19 प्लस 6 देन 25/5 एंड वी गेट 5 चेक हुआ। आप सेकंड में भी इसी तरह से वैल्यू को रखेंगे तो 4 आ जाना चाहिए। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन को चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमारा सॉल्यूशन सही है। तो ये बहुत सिंपल तरीके से हम एलिमिनेशन कोफिशिएंट मेथड को सॉल्व करते हैं। अब कोई और क्वेश्चन हम लेते हैं जिससे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। हमने एक और क्वेश्चन लिया एलिमिनेशन मेथड को समझने के लिए। ये थर्ड एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.4, उसके क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो थोड़ा इसको सेम फॉर्मेट में हम कर लेते हैं। तो हमने इसको रीअरेंज किया, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एज इट इज़, बट 9x और इन सबको इधर ट्रांसफर किया, एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। 2/7 भी इधर ट्रांसफर और माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये भी आपकी इक्वेशन फर्स्ट ही, ये भी सेकंड ही है, केवल रीअरेंज किया है। अब फ्रेंड यहाँ पर x के भी कोफिशिएंट सेम नहीं है, y के भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। किसको सेम करें? तो आप देखेंगे कि x के भी साइन सेम है और y के भी साइन सेम है। अपोजिट होना चाहिए, नहीं है, कोई बात नहीं। तो हम या तो x को सेम कर लें या y को सेम करें। तो हम यहाँ पर x को सेम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट को। तो 3 3 जा 9 और यहाँ पर 9x ऑलरेडी है। लेकिन अगर आप y को सेम करते हैं तो आप 5 में किसी से ही मल्टीप्लाई करें 2 नहीं आएगा, और 2 में किसी से ही मल्टीप्लाई करें 5 नहीं आएगा। ऐसी सिचुएशन में क्रॉस कर देना चाहिए। 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में और 5 का मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड में कर दें तो y सेम हो जाएगा। लेकिन अभी हम x को सेम कर रहे हैं, ठीक है। अब x को सेम करने के लिए केवल 3 का मल्टीप्लाई अगर इक्वेशन फर्स्ट में हो जाए तो ये सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 बोथ साइड्स। हमेशा ये लिखना चाहिए बोथ साइड, और मल्टीप्लाई भी दोनों ओर होना चाहिए। तो हो गया आपका 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y माइनस 3 4 जा 12, और 0 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये वापस इक्वेशन फर्स्ट ही है, और इक्वेशन सेकंड एज इट इज़। तो एलिमिनेशन मेथड की फर्स्ट जो कंडीशन है कि
किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हो तो वो तो हो गया, यहाँ पर x के कोफिशिएंट सेम हो गए बट साइन अपोजिट नहीं है, और साइन अपोजिट नहीं होंगे तो ये एलिमिनेट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जब साइन सेम हो तब क्या करना चाहिए, तो यहाँ लिख देते हैं हम बाय सब्ट्रैक्टिंग। और जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस लगता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि साइन अपोजिट कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के साइन अपोजिट कर देंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के कारण। तो ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, ये माइनस का है तो प्लस। आपको साइन अपोजिट करना है, और जब साइन अपोजिट करने की जरूरत होती है तब यहाँ बाय सब्ट्रैक्टिंग लिखते हैं, और ऑलरेडी साइन अपोजिट है तो यहाँ लिखते हैं बाय एडिंग, क्योंकि प्लस ऐड करने से साइन कभी चेंज नहीं होते। अब सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज होगा, अब इसी साइन के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ये 9x प्लस का है, ये 9x माइनस का है, नेगेटिव पॉजिटिव सिंप्लीफाई हो गए। -15y साइन ये लेंगे प्लस 2y, तो -15y प्लस 2y मीन्स -13y। -12 प्लस 7, -12 प्लस 7 मीन्स -5 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर दें, -5 को उधर ट्रांसफर कर दें, -13y इज इक्वल टू 5, माइनस का 5 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, मीन्स y इज इक्वल टू 5 अपॉन -13। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब y की इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में रख दें, सेकंड में रख दें, कहीं भी रख सकते हैं और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं सेकंड में रखता हूँ तब भी सॉल्व हो जाएगा, तो हमने यहाँ इक्वेशन सेकंड का यूज़ किया, बाय इक्वेशन सेकंड पूरा लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड है हमारी 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, 9x इज इक्वल टू 2 टाइम्स y की वैल्यू है 5 अपॉन -13 प्लस 7, 9x इज इक्वल टू 2 5 जा 10 अपॉन 13 प्लस 7, मीन्स 9x इज इक्वल टू 13 एलसीएम -10 प्लस 13 7 जा 91, मीन्स 9x इज इक्वल टू -10 हुआ तो 81 अपॉन 13, और x का 9 को जब हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 18 अपॉन 9 इंटू 13, 9 9 जा 81, मीन्स x इज इक्वल टू 9/13। केवल कैलकुलेशन है इसके बाद जो कि सिंपली आप लोग करते रहते हैं। तो बस एलिमिनेशन इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड, जिसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, उसमें 2 ही कंडीशंस को ध्यान में रखना है, x या y के कोफिशिएंट सेम हो, नहीं हो तो हम मल्टीप्लाई करके करते हैं। साइन अपोजिट, अगर साइन अपोजिट मिल जाते हैं इक्वल टर्म के तो बाय एडिंग, और नहीं होते हैं तो बाय सब्ट्रैक्शन करके हम सेकंड इक्वेशन के साइन को अपोजिट कर देते हैं, और फिर उसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। बहुत इजी मेथड है, स्टूडेंट अधिकांश इसी मेथड का यूज़ करते हैं। तो आप इस मेथड की हेल्प से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्वेश्चन को पढ़ कर के लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना, मीन्स मैथमेटिकल लैंग्वेज देना की मेथड सभी में सेम है। जब इक्वेशंस फॉर्म हो जाती है उसके बाद किस मेथड का यूज़ करना है, या तो आपको दिया जाता है तो उस मेथड का यूज़ कीजिए, या फिर जिस मेथड पे आपकी कमांड अच्छी हो आप उस मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने एलिमिनेशन कोएफिशिएंट मेथड को समझा। कल हम समझेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।